अभी सोचा है, जब स्मार्ट रोबोट से कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है? एआई से उम्मीद तो है एक स्मार्ट भविष्य की, पर कभी-कभी चीजें बहुत ही गलत हो जाती हैं। जैसे 2020 में एक एआई कैमरा फुटबॉल मैच में एक लाइनमैन के गंजे सिर को ही बॉल समझता रहा। पर हर गलती मजेदार नहीं होती। 2022 में तो एक चेस रोबोट ने 7 साल के बच्चे की उंगली ही तोड़ दी। तो सवाल यह है कि ऐसी खतरनाक गलतियां आखिर होती क्यों हैं? इसे ही एक्सपर्ट्स कहते हैं हार्डवेयर रिलायबिलिटी क्राइसिस, मतलब मशीनों को सुरक्षित रखने की एक बड़ी चुनौती। और ये चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि दुनिया में करीब 46 लाख इंडस्ट्रियल रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये मशीनें फेल क्यों होती हैं। इनकी गलतियों के 3 बड़े कारण हैं। पहला, परसेप्शन यानी चीजों को गलत समझना। दूसरा, डिसीजन लॉजिक में गड़बड़ी। और तीसरा, एक्चुएशन यानी हार्डवेयर का फेल होना। परसेप्शन की गलती तब होती है जब रोबोट के सेंसर अपने आसपास को सही से देख या समझ नहीं पाते। डिसीजन लॉजिक में गलती का मतलब है सब कुछ सही देखने के बाद भी एआई का गलत फैसला लेना। और एक्चुएशन, ब्रेकडाउन, मतलब सीधी सीधी हार्डवेयर की खराबी, जैसे ब्रेक या मोटर का फेल हो जाना। तो इनसे बचने के लिए क्या हो रहा है? अब रोबोट्स के लिए काफी सख्त सुरक्षा नियम बनाए जा रहे हैं। अब तो बड़ी बड़ी टेक प्रदर्शनियों में जहां ये रोबोट्स दिखाए जाते हैं, वहां भी सख्त सुरक्षा नियम जरूरी हो गए हैं। पूरी दुनिया में नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं जो कंपनियों से ज्यादा पारदर्शी और पुख्ता सुरक्षा की मांग करते हैं। इन सभी नियमों का एक सबसे बेसिक आइडिया है एक फिजिकल सेफ्टी जोन बनाना। इसे हैजार्ड जोन कहते हैं। ये लोगों को किसी भी तरह की चोट से बचाने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब है कि रोबोट की मैक्सिमम पहुंच भी इस सेफ्टी जोन के अंदर ही होनी चाहिए। इन सब मुश्किलों से पता चलता है कि एआई अभी भी अपने शुरुआती दौर में ही है। वैसे ये चिंताएं कोई नई नहीं हैं। 2014 में ही एलन मस्क ने एआई के खतरों के बारे में चेताया था। यहां तक कि एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन को भी अब इसकी तेज रफ्तार से डर लगता है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ता है, अगर एआई से गलती हो तो जिम्मेदार कौन है?